दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि गूगल दुनिया का सबसे टॉप मोस्ट लीडिंग सर्च इंजन है। और इसी तो अगर हम बात करें गूगल के सीईओ की, तो करंटली गूगल के सीईओ जो हैं वो हैं सुंदर पिचाई, जो कि एक इंडियन एंटरप्रेन्योर और एक इंडियन इंजीनियर हैं। तो सुंदर पिचाई बिल्कुल एक ऑर्डिनरी से इंसान थे और उन्होंने ज़ीरो से ये अपना करियर स्टार्ट किया, और ये कामयाबियाँ किस तरीके से अचीव की, एक पूरी कंप्लीट स्टोरी है। तो आज की वीडियो में हम सुंदर पिचाई के कंप्लीट कैरियर और हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। मेरा नाम है जैन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वाइटल वाइब्स। सुंदर पिचाई 10 जून 1972 को इंडिया की रियासत तमिलनाडु में पैदा हुआ। इसका ताल्लुक एक बहुत ही गरीब घराने से था, जो कि 2 कमरे के एक फ्लैट में रहायश पजीर थी। लेकिन जो सुंदर पिचाई के जो फादर थे, उनका नाम था रेगुनाथा पिचाई, और ये बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, लेकिन इनकी सैलरी बहुत कम थी। इसी तरीके से इनकी मदर का नाम था लक्ष्मी पिचाई, और ये एक स्टेनोग्राफर थी। अब बात करते हैं हम सुंदर पिचाई की एजुकेशन की। तो इन्होंने इनिशियल जो एजुकेशन हासिल की वो चेन्नई से थी, इंडिया चेन्नई से, और ये बचपन से ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे। चेन्नई की बाद इन्होंने आईआईटी खड़गपुर से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, और अपनी 4 साल बैचलर डिग्री को कंप्लीट करने के बाद इन्हें एक बहुत ही शानदार कामयाबी हासिल हुई, और वो ये कि इनको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एमएस में दाखिला मिल गया। तो इससे इनकी फैमिली बहुत खुश हुई। लेकिन यहाँ पर एक मसला ये भी था कि इनके फादर की सैलरी बहुत कम थी, और इनके फादर की अगर 1 साल की सैलरी जमा की जाए तो उससे वो वहाँ पर सिर्फ टिकट थी इतनी महंगी कि सुंदर पिचाई टिकट करके यूएसए जा सकता था। बट ये सब कुछ इनके पेरेंट्स ने बहुत मुश्किलों से अरेंज किया, मैनेज किया अपने बेटे की कामयाबी के लिए, और वो खुशी खुशी वहाँ पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुँच गया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमएस मटेरियल साइंसेज की डिग्री करने के बाद भी सुंदर पिचाई ने अपनी एजुकेशन को जारी रखा, और इसने 2000 से 2002 के टेन्योर के अंदर फ्रॉम द वार्टन स्कूल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से एमबीए की डिग्री हासिल की। तो अब इसकी एजुकेशन बोथ इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इन द बिजनेस स्टडीज़ में स्ट्रांग हो चुकी थी। और इसके बाद इसने एक कंपनी, एक प्राइवेट फर्म मैकेंसी, जो कि मटेरियल्स को डील करती थी, उसमें एज अ मटेरियल इंजीनियर ही हायर हुआ, और इसने अपनी जॉब वहाँ पे स्टार्ट की। तो अब हम सुंदर पिचाई के गूगल करियर के हवाले से बात करते हैं। सुंदर पिचाई ने 1 अप्रैल 2004 को गूगल में इंटरव्यू दिया फॉर जॉब एज अ प्रोडक्ट मैनेजर। इसी सारे इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन कमेटी को अंदाज़ा हुआ कि ये बंदा हमारे लिए करामत साबित होगा, और उन्होंने उसको एज अ प्रोडक्ट चीफ हायर कर लिया। तो स्टार्टिंग में गूगल में जो इसकी जॉब थी सुंदर पिचाई की, वो गूगल टूल बार और गूगल सर्च इंजन के बारे में थी, उनकी मेंटेनेंस के और उनको ऑर्गेनाइज करने के बारे में थी। सुंदर पिचाई एज अ प्रोडक्ट चीफ एक बहुत लॉन्ग टर्म विजन रखने वाले इंसान थे, और उस वजह से उन्होंने गूगल के उस वक्त के जो सीईओ थे एरिक स्मिथ और गूगल के फाउंडर लैरी पेज से एक मीटिंग में डिस्कस किया कि हमारा अपना एक वेब ब्राउज़र होना चाहिए। उस वक्त तक गूगल का एक सिर्फ टूल और एक सर्च इंजन था, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि हमारा एक वेब ब्राउज़र होना चाहिए। लेकिन इस आइडिया को अनफॉर्चुनेटली लैरी पेज ने और गूगल की जो कमेटी थी उसने रिजेक्ट कर दिया, उसने इसको पसंद नहीं किया। उन्होंने कहा, उनका ख्याल था कि आपको सिर्फ गूगल प्रोडक्ट्स टूल बार के ऊपर और गूगल सर्च इंजन के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उस वक्त इंटरनेट एक्सप्लोरर एक एस्टेब्लिश ब्राउज़र था। सुंदर पिचाई के इस आइडिया को मैनेजमेंट ने एक्सपेंसिव और यूजलेस समझ के रिजेक्ट कर दिया। लेकिन हुआ कुछ यूं ही जिसका खदशा सुंदर पिचाई ने जाहिर किया था, और वो ये कि 18 अक्टूबर 2006 को रातों रात ही माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर के डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन से गूगल को हटाकर बिंग को डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बना दिया। और इस चीज़ की वजह से गूगल के तमाम एम्प्लॉयज़ को और तमाम टीम को बहुत बड़ा धचका लगा, और धचके की वजह ये थी कि 300 मिलियन, जी हाँ 300 मिलियन कस्टमर्स गूगल ने उसी एक रात को लूज़ कर दिए थे। और ये बहुत बड़ा मसला था, जिसकी वजह से फिर एक लूप होल गूगल की टीम ने सुंदर पिचाई की सुपरविजन में फाइंड आउट किया, और उसको फाइंड आउट करके टूल बार को रीऑर्गेनाइज किया, जिसकी वजह से तकरीबन 60 to 80% कस्टमर्स बिंग से इन्होंने वापस रिटेन कर लिए। लेकिन फिर भी इनका कुछ ना कुछ लॉस इस हादसे की वजह से हुआ। लेकिन इस चीज़ का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये भी था कि गूगल की मैनेजमेंट को, लैरी पेज को ये बात अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो गई कि सुंदर पिचाई किस तरह का लॉन्ग टर्म विजनरी इंसान है, और ये कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा।
तो इसके वीएन को कस्टर कर लिया गया और गूगल क्रोम के लिए मंजूरी दे दी गई। 2 सितंबर 2008 में गूगल क्रोम को लॉन्च किया गया और ये बहुत ही जल्द इसने पॉपुलैरिटी गेन कर ली और ये दुनिया का मोस्ट यूज्ड वेब ब्राउज़र बन गया। अब इसी कामयाबी के बिना पर सुंदर पिचाई को वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन और बहुत ज़्यादा तारीफ मिली और गूगल में भी इनको 2008 में ही वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट बना दिया गया। तो आगे चलकर गूगल ने जितनी भी प्रोडक्ट्स लॉन्च की उनमें सुंदर पिचाई ने ही लीड किया और सुपरवाइज किया। आगे चलकर 2012 में गूगल ने सुंदर पिचाई को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द प्रोडक्ट मैनेजमेंट की पोस्ट पे प्रमोट कर दिया एंड 2013 में इसको एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभालने की जिम्मेदारी दे दी और बहुत ही जल्द यानी कि 2014 में सुंदर पिचाई को हेड ऑफ द प्रोडक्ट्स बना दिया गया। सो फाइनली 2015, जी हाँ 10 अगस्त 2015 में सुंदर पिचाई को गूगल के सीईओ के तौर पे मेंशन कर दिया गया और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी इसकी लाइफ की। और कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि लैरी पेज से ज़्यादा सुंदर पिचाई गूगल का सक्सेसफुल सीईओ कंसिडर किया जाता है। इसके बाद एक और कामयाबी इसको हासिल हुई 2019 में कि दिसंबर 2019 में अल्फ़ाबेट का सीईओ भी सुंदर पिचाई को बना दिया गया। एंड अल्फ़ाबेट क्या है कि आप जिससे जान लीजिए कि अल्फ़ाबेट बहुत सारी कंपनीज का कॉन्ग्लोमेरेट है, कम्बिनेशन है और गूगल इसकी एक सब्सिडरी है, यानी गूगल पार्ट है अल्फ़ाबेट कम्बिनेशन का। सो मीनवाइल 2015 में जब सुंदर पिचाई को गूगल का सीईओ बनाया गया तो इनको ट्विटर की तरफ से भी सीईओ की पोजीशन की ऑफर आई और आप ये जानकर हैरान होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी ने भी सुंदर पिचाई को सीईओ की पोजीशन ऑफर की। लेकिन जैसे ही सुंदर पिचाई उनकी तरफ इंक्लाइंड हुए तो गूगल ने इनकी सैलरी इंक्रीज़ कर दी। अब गूगल किसी सूरत में भी इनको लूज़ नहीं करना चाहता था कि गूगल की सिलेक्शन कमेटी ने, हायर अथॉरिटी ने जज कर लिया था कि सुंदर पिचाई का वीएन जो है वो किसी आम आदमी की तरह नहीं है और ये कंपनी के लिए बहुत सक्सेसफुल साबित होंगे क्योंकि गूगल क्रोम के केस में वो पहले ही इस चीज़ को भांप चुके थे। तो ये कहानी थी दोस्तों सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ की, एक ऐसे लड़के की जिसने 2 कमरे के घर से अपना रहन सहन स्टार्ट किया और कामयाबी की सीढ़ी चढ़ता गया। अपने एजुकेशनल कैरियर में स्टैनफोर्ड से डिग्री हासिल की, इसके बाद एमबीए की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से हासिल की और गूगल में प्रोडक्ट लीड की हैसियत से काम किया और फाइनली गूगल का सीईओ और फिर देन अल्फ़ाबेट का सीईओ बन गया।